अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, रात में हमने पेपर डिस्कस किया था, पेपर 1/1/2020, समर 2020। उसके बाद मैंने होमवर्क दिया था। होमवर्क देने के बाद मैंने कहा था इन क्वेश्चंस में अगर करने के बाद जो क्यूरीज हैं वो मुझसे डिस्कस कीजिएगा। तो बच्चों ने कुछ क्वेश्चंस भेजे हैं जो उनको समझ नहीं आए, जो उनको डिस्कस करने थे, तो मैं जो बच्चों की क्यूरीज है वो डिस्कस कर रहा हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बोला कि सर क्वेश्चन नंबर 5 डिस्क्राइब करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या मेंशन है? लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपने रीडिंग में टाइम देना है प्रॉपर्ली, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अच्छा जी, इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन दैट the diagram shows an isosceles triangle ABC. ABC is an isosceles triangle. This line shows the two sides are congruent, the two sides are equal. Equal means if the two sides are equal, if an isosceles triangle, then their opposite angles are also congruent. अगर जो एंगल जो साइड एक जैसे हैं, जो मैंने हाईलाइटेड किए ग्रीन से, तो अगर इस ग्रीन के ऑपोजिट में 28 है तो इस ग्रीन के ऑपोजिट में भी 28 होगा। तो ये चीज़ आप समझ लें कि दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कि इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। अच्छा जी, ये तो हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी रीड करके उसकी स्टेटमेंट को फुलफिल कर दिया। देन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल BDE, इक्विलेटरल ट्राइंगल BDE, तो हम इक्विलेटरल ट्राइंगल देखते हैं। ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से। इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। तो ये येलो साइड, ये जो दो लाइंस हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो तीन साइड्स हैं, ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, तीनों इक्वल है। तो इफ ऑल थ्री साइड्स आर कॉन्ग्रेंट देन देयर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो 180 को जब मैं तीन हिस्सों में, तीन इक्वल हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो वो आएगा 60, 60 और 60। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, 60 60 60। ओके, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल होती है तो इनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो टोटल सम 180 होता है। 180 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे सो एंगल्स विल बी 60 60 एंड 60। अच्छा जी, एक्स फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये 60 है तो एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, तो ये 120 होगा एडजेसेंट एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, प्रॉपर्टी, अगर आपके पास एक एंगल 60 है तो ये क्या होगा, 180 माइनस 60, इट विल बी 120। Okay, so according to the property of adjacent angle on a straight line you will get 120। now हमें इन तीन इस ट्राइंगल की स्पेस मिल गया। हमें इस ट्राइंगल में हमें दो एंगल्स पता चल गए, एक 120, एक 28, तीसरा x। अब तीनों को प्लस करो, 120 प्लस 28 plus x is equals to 180 degree. So the value of x, 120 plus 28, 148 plus x is equal to 180 degree. X will be equals to 180 minus 148. The value of x will be 32। 180 में से 148 माइनस करेंगे, आंसर विल बी 32। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। होप के आपको क्लियर होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं इसको दोबारा भी डिस्क्राइब कर दूंगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मुझे कहा था क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8, पी क्यू यू वी इज ए स्क्वायर। पी क्यू यू वी इज ए स्क्वायर, मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। पी क्यू यू वी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, इसका एक साइड 6 है तो बाकी सब भी 6 होंगे स्क्वायर के। ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए स्क्वायर। ओके, देन क्यू आर एस टी, मैं इसको येलो से हाईलाइट करता हूँ। क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी, ये पूरी शेप जो ये क्या है, रेक्टेंगल है, उस विड्थ इज 4, जिसके विड्थ आपके पास गिवन है। अच्छा जी, ये तो क्वेश्चन में जो मेंशन है हमने वो मेंशन कर दिया। अच्छा, उसके बाद द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। जो स्क्वायर है पी क्यू यू वी और जो रेक्टेंगल है क्यू आर एस टी, देयर एरिया आर इक्वल। एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 6, जो स्क्वायर की लेंथ है वो 6 है। 6 इंटू 6 36, तो स्क्वायर का एरिया आ गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 36। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ आपके पास
अननोन है, फॉर एग्जांपल इट्स y, सो y और विड्थ आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 4, सो ये हो गया 4y. They have mentioned that the area of square and area of rectangle are equal, so 36 is the area of square and 4y is the area of rectangle. They are equal according to the condition. Square, the area of the square is equal to the area of rectangle. Square का area 36 और rectangle का area 4y. So इसके थ्रू मैं y find out कर लूँगा. 36 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो गया. The value of y is 9. तो ये हमारे पास 9 आ गया. आखिरी पार्ट में क्या कह रहा है, वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ द शेप PRSTUV. आपने इस पूरी शेप का पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल दी आउटर बाउंड्री. अब इसकी आउटर बाउंड्री में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, मैं जहाँ जहाँ टिक लगाते जा रहा हूँ, ये 6, ये 4 है तो इसका ऑपोजिट भी 4 होगा. ये 4, फिर 9, फिर 4, फिर टोटल 9 था, 9 में 6 गए, ये वाला हिस्सा जो बचा ये 3 बचा. टोटल यहाँ से लेके ये पूरा हिस्सा जो है ये 9 है. रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड इक्वल होता है. 6 शेप के अंदर आ रहा तो वो काउंट नहीं होगा. UT जो है ये 3 है तो इट विल बी एडेड 3, देन प्लस 6 प्लस 6, इन सबको प्लस कर लेंगे. यू विल गेट द आंसर 6 + 4 10, 10 + 9 19, 19 + 4 23, 23 + 3 26, 26 + 6 32 + 6 38. तो ये हमारे पास पेरीमीटर आ गया पूरी शेप का 38. 3 मार्क का क्वेश्चन है, 38 आपके पास आंसर आ गया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है 75 ग्राम 3 किलोग्राम. सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए you need to convert the two ratios, the two different ratios in a same unit. Convert the ratio in same unit. Same unit में convert कर दें. 75 ग्राम ये किलोग्राम है. In a kilogram there is 1000 ग्राम. तो 75 ग्राम 3 किलोग्राम means 3 into 1000 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम लिखते तो दोनों के यूनिट सेम होगा. 75 ग्राम रेशो 3000 ग्राम. ओके ना, इसको कैंसिल कर दें. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. सिंपलेस्ट फॉर्म में जितना कैंसिल हो सकता है कैंसिल कर दें. 75 1 जा 75 4 जा 300, रिमेनिंग 0. तो आंसर है 1:40. ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9. और क्वेश्चन नंबर 9 के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में भी बच्चों को क्यूरीज है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं. अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी हर साल ऑलमोस्ट आता है. इस तरह का क्वेश्चन, रेशियो वाला क्वेश्चन हर साल तकरीबन आता है. ठीक है. इन द टेनिस क्लब द रेशियो ऑफ द जूनियर मेंबर टू द नंबर ऑफ सीनियर मेंबर इज 7:10. जूनियर और सीनियर मेंबर का रेशियो टेनिस क्लब का गिवन है आपके पास. देयर आर 18 मोर सीनियर मेंबर्स देन द जूनियर मेंबर. यहाँ पे कोई ना कोई तादाद आपके पास जरूर गिवन होगी. अब आपने वो तादाद आइडेंटिफाई करनी है कि वो तादाद किस चीज़ की है. वो तादाद जूनियर मेंबर की है, वो तादाद सीनियर मेंबर की है, वो तादाद टोटल है, या वो तादाद जूनियर और सीनियर में डिफरेंस है. ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई करना है. तो देयर आर 18 मोर सीनियर मेंबर्स देन जूनियर मेंबर, तो इसका मतलब है डिफरेंस बिटवीन senior and junior member are given to you. ये आपके पास गिवन है. तो जो चीज गिवन होगी उसी का आपने रेशो निकालना होगा. आपको जूनियर मेंबर नंबर जो गिवन है वो जूनियर मेंबर का डिफरेंस है. रेशो में डिफरेंस किसके इक्वल आ रहा है, 7 और 10 कितना आ रहा है डिफरेंस, 3 रेशो रिप्रेजेंटिंग 18 मेंबर्स. 3 रेशो रिप्रेजेंटिंग 18 मेंबर्स. अब मालूम क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ क्लब मेंबर्स. तो टोटल रेशो कितना है 17. 17 रेशो किसके इक्वल होगा. ठीक है. एक चीज आपने देखनी है कि नंबर जो गिवन है वो किस चीज का है. वो जूनियर मेंबर का गिवन है तादाद, वो सीनियर मेंबर की तादाद गिवन है, या वो डिफरेंस गिवन है जूनियर और सीनियर का, या वो टोटल गिवन है. जो चीज गिवन होगी पहले उसका रेशियो बनाएंगे. जैसे हमारे पास अभी जो गिवन है वो 18 मोर सीनियर मेंबर देन जूनियर मेंबर, तो इसका मतलब है सीनियर और जूनियर का डिफरेंस गिवन है. वो डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस है आपके पास 3. डिफरेंस कितना है रेशियो में 3. तो 3 रेशियो जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने, 18 मेंबर्स को. ये तो है जो गिवन है. अब जो मालूम करना है उसको हम एक्स कंसिडर करेंगे. टोटल नंबर मालूम करना है, टोटल रेशियो कितना है 17
17 रेशो माने 7 + 10, 17 रेशो x के होता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 3x इज इक्वल टू 18 इंटू 17, x इज इक्वल टू 18 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 3, 3 मल्टीप्लाई होता है, यहाँ के डिवाइड हो गया, 3 1 जा 3 6 जा 17 6 जा 6 7 जा 42, 6 1 6 + 4 10 102, x इज इक्वल टू 102। अच्छा जी, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है, इसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो आप लोग देख सकते हैं। देन हमारे पास क्यूरीज है क्वेश्चन नंबर 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग 2018 the population of a village increased from 200 to 250, calculate the percentage increase in population। percentage increase in population का फॉर्मूला क्या है, कितने नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हुए, यानी कितने लोग इंक्रीज हुए। 200 से 250 था, तो जो डिफरेंस आया इंक्रीज में वो 50 आया, 200 से 250 हो गए। ठीक है, जितने लोग बड़े हैं वो आपने मेंशन करना है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन में परसेंटेज जब भी आप निकालने होगे, मैंने डिक्रीज इन पॉपुलेशन करोगे तो भी जितना फर्क आया है, जो डिफरेंस आया है इंक्रीज या डिक्रीज में, वो नंबर आपने लिखना है। एंड देन जो पहले तादाद थी वो आपने मेंशन करनी है, पहले कितने थे, 200। ठीक है, ये तो बन गया आपका फ्रैक्शन इनटू 100%, तो ये आपका इंक्रीज इन परसेंटेज आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा 5 5 जा 25%। तो 25% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई विलेज के अंदर। ठीक है, 2018 में। अच्छा जी, उसके बाद द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10%। ना तो हमें इसकी लेंथ पता है, ना हमें इसकी विड्थ पता है। लेट सपोज लेंथ इसकी है x और विड्थ इसकी है y। नहीं पता हमें कुछ भी, तो हमने वी हैव टू कंसीडर इधर a और b, इधर x और y, और इधर एनी अदर वेरिएबल्स, इट्स अप टू यू। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10% इंक्रीज कर दी। तो 10% इंक्रीज करते हैं, जो भी चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में इंक्रीज होती है वो 100 में प्लस होती है। तो 110% ऑफ एक्स हो जाएगी, लेंथ जो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ओरिजिनल होती है 100%, 10% इंक्रीज करेंगे तो 110% ऑफ एक्स। ठीक है, जो भी चीज़ परसेंटेज की फॉर्म में इंक्रीज होगी वो 100 में प्लस होती है, और जो भी चीज़ डिक्रीज होगी परसेंटेज की फॉर्म में 100 से माइनस होती है। द विड्थ ऑफ द सेम रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 10%, तो ये हो गया 90% ऑफ वाई। विड्थ को 10% डिक्रीज कर दिया, इसको इंक्रीज कर दिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 110/100 x, और ये हो जाएगा हमारे पास 90/100 y। 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11/10 x, और वो हो गया 9/10 y। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल का एरिया हमारे पास क्या आया, 11/10 x इंटू 9/10 y। So 11 9s are 99, 10 10s are 100 xy। ये हमारे पास न्यू रेक्टेंगल का एरिया आ गया। लेंथ इंटू विड्थ, ये लेंथ थी आपके पास, ये विड्थ थी, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल आ गया। और एरिया ऑफ जो ओल्ड रेक्टेंगल है, ओरिजिनल रेक्टेंगल है, वो क्या है, x इंटू वाई, मतलब एक्स वाई। ये दोनों के एरिया हमारे पास आ गए। अब आपने इस एरिया को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट होगा, एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल का एरिया आया था आपके पास 0.99 XY, पुराने रेक्टेंगल का, ओरिजिनल रेक्टेंगल का एरिया था XY। अब ये फ्रैक्शन बन गया, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है इनटू 100%। XY से XY कैंसिल, 0.99 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 99%। ये आपका आंसर आएगा 99%। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जिसकी क्यूरी मेरे पास आई थी, वो भी हम आज डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह, फिर कल न्यू पेपर करेंगे। अच्छा जी, इन अ सर्विस सम स्टूडेंट वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट टाइप ऑफ म्यूजिक। अब ये सारे म्यूजिक की डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिक गिवन है आपके पास, क्लासिकल, फोक, रेगे, रॉक, ये सारे म्यूजिक के टाइप हैं। द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वर कैलकुलेटेड फ्रॉम द रिजल्ट। रिजल्ट में से फ्रीक्वेंसी आपके पास निकाली हुई है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आपके पास
डेसिमल में होती है, तो जितना भी जब डेसिमल टोटल डेसिमल होता है हमेशा, जब टोटल सब टोटल आउटकम्स की बात, टोटल जितनी भी चीज़ें उन सब का जब सम होता है डेसिमल के अंदर, इट इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो इसको मैं x कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो निकलती कैसे हमारे पास, कि इस क्लासिकल की फ्रीक्वेंसी कितनी है अपॉन में टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो अगर आपको किसी भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डेसिमल को अगर आपको कन्वर्ट करना है उसके, जैसे क्लासिकल के अगर मुझे नंबर मालूम करना है तो 0.15 इंटू 300, 0.15 मतलब 15/100 इंटू 300, तो 45। अगर मैं चाहूँ तो ऐसे भी कर सकता हूँ, 45 इसका निकालूंगा, फॉक का निकालूंगा, रॉक का निकालूंगा, फिर तीनों के आंसर जो है वो 300 से माइनस कर दूंगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, सिर्फ आप x का डेसिमल निकाल लो। वो कैसे निकलेगा, 0.15 प्लस 0.22 प्लस x प्लस 0.39 इज इक्वल टू 1। 0.15 0.22 0.39, इन तीनों को प्लस करता हूँ, 9 2 11 5 16 2 2 4 4 और 3 7, 0.76 x प्लस 0.76 इज इक्वल टू 1। 1 माइनस 0.76, 0.76 जब माइनस किया 1 में से तो आंसर आया 0.24। तो ये आ गया आपके पास 0.24। लेकिन अभी इसने इसका डेसिमल नहीं मांगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मांगा है, क्वांटिटी मांगी है नंबर ऑफ स्टूडेंट की। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.24 पॉइंट हटाएंगे, नीचे 1 लगाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 2 0। टोटल स्टूडेंट्स कितने, 300 मल्टीप्लाई बाय 300, तो 100 से 2 0 कैंसिल, 24 3 72। इस तरह से भी निकाल सकते हैं 72। और जैसे मैंने आपको बताया था, इस डेसिमल को नंबर में कन्वर्ट करें, इस डेसिमल को नंबर में कन्वर्ट करें, इस डेसिमल को नंबर में कन्वर्ट करें। जब तीनों नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको 300 से माइनस कर देना तीनों को। इस तरह से भी आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इट्स अप टू यू, दोनों में से कोई भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। ओके, सो ये आज का पेपर कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह कल नए पेपर के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। एक और पेपर 1 सॉल्व करेंगे। हमने एटलीस्ट 5 to 6 पेपर 1 सॉल्व करना है एंड देन पेपर 2 पे आएंगे। तो पेपर 1 में जो भी क्यूरीज हैं प्लीज़ रोज़ के रोज़ एक पेपर कंप्लीट करें, उसकी जो क्यूरीज है मुझसे डिस्कस करें ताकि एक पेपर कंप्लीट हो। पेपर 1 की प्रिपरेशन इसी तरह से होगी। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ये वीडियोस आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।